नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजपूत आप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्लैक नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की, आईपीसी की धारा 497 की। 497 दोस्तों क्या थी और अब क्या हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में, यह दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 497 था कि अगर यदि कोई वैवाहिक स्त्री या वैवाहिक पति किसी दूसरे पराये मर्द या पराये स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं तो उसके संबंध में 497 धारा थी। यह धारा 1860 में अंग्रेजों के टाइम पे भारत में बनाई गई थी। वैसे तो अपना पूरा कानून जो आईपीसी है वो 1860 से ही बना हुआ है, लेकिन 1860 से या आज तक यह कानून चला हुआ आ रहा था, आईपीसी 497। दोस्तों, इसमें ऐसा ऐतिहासिक फैसला क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने और अब यह क्या फैसला मतलब क्या हो जाएगा, क्या था, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईपीसी 497 पहले क्या था और अब क्या होगा। तो पहले हम बात करते हैं कि आईपीसी 497 पहले क्या था। आईपीसी 497 था कि अगर कोई पति पत्नी है और कोई पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ में संबंध बनाती है, किसी दूसरे मर्द से संबंध स्थापित करती है, उसके बाद उसका पति उस जो सेकंड पार्टी जो मर्द है उसके खिलाफ कौन सा एक्शन ले सकता है। तो 497 में था कि अगर कोई पत्नी किसी मर्द के साथ संबंध बनाती है तो उसका पति उस सामने वाले व्यक्ति पर बलात्कार का केस लगा सकता था, बलात्कार का केस करवा सकता था। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला 27 सितंबर 2018 को दिया है कि अगर यदि ऐसा होता है तो यह कानून पति और पत्नी के समान अधिकार को भी विच्छेद करता है। मतलब कि जो अपने देश में एक धारणा है कानून के प्रति कि भाई पति और पत्नी या जेंट्स लेडीज या स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है, तो यह अधिकार, यह जो कानून था ये इस अधिकार का उल्लंघन करता था। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि कोई पत्नी अगर किसी से संबंध बनाती है तो पति तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता था, पति उसके खिलाफ मान लो कि बलात्कार का जो मुकदमा है वो चला सकता था, लेकिन पत्नी किसी पति के खिलाफ नहीं चला सकती थी। तो इसमें क्या है कि पत्नियों का शोषण होता था और कोर्ट ने भी यह बात मानी है कि यह जो कानून है ये 150 साल पुराना है, तो इसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। तो इसमें एक पीआईएल दायर हुई थी, इसमें सरकार की तरफ से भी बहस हुई कि भाई इस कानून पर हम विचार करेंगे और इस कानून को अभी एक तरफा नहीं चेंज करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की भी दलीलों को खारिज करते हुए इस कानून को उलट कर रख दिया है। तो 497 दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले क्या था। तो अब दोस्तों हम समझते हैं कि अब यह क्या हो जाएगा। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईपीसी 497 सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः रद्द कर दिया है। आईपीसी 497 अपने जो आईपीसी है 1860 की उससे पूर्णतः हटा दिया गया है। अब अगर यदि कोई पुरुष या कोई महिला किसी गैर मर्द पुरुष के साथ में संबंध बनाते हैं तो वह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यह बताना चाहता हूं आपको कि 497 आईपीसी को अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। अगर यदि अब कोई स्त्री किसी पराये मर्द के साथ में संबंध स्थापित करती है तो उसका पति सामने वाले व्यक्ति पर बलात्कार का केस नहीं चला सकता है। पहले क्या होता था दोस्तों कि किसी मजबूरीवश या किसी कारणवश कोई स्त्री किसी से संबंध स्थापित करती थी और बाद में इसका खामियाजा किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतना होता था। मतलब कोई भी लेडीज उसकी शारीरिक पूर्ति के लिए या किसी भी कारणवश से किसी से संबंध स्थापित करती थी तो उसका खामियाजा किसको भुगतना होता था, किसी दूसरे व्यक्ति को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। क्योंकि के परिवार के दबाव में, दोष में या उसका हस्बैंड को पता लगते ही वो क्या करता था, उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाता था और वह मुकदमा में उसको फाइनली 5 साल की सजा का प्रावधान था। कितने साल की सजा थी उसमें कि अगर यदि कोई व्यक्ति किसी संबंध बनाता है तो उसको 5 साल की सजा सुनाने का अधिकार कोर्ट को था। लेकिन यह अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक
फैसला देते हुए इसको 497 को असंवैधानिक करार दे दिया है। अगर यदि आप कोई पराया मर्द किसी स्त्री के साथ में, किसी विवाहित स्त्री के साथ में संबंध उसकी इच्छा से, इच्छा के अनुरूप बनाता है तो यह असंवैधानिक नहीं बताया जा सकता है। दोस्तों, इसमें आप लोगों को लगता होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा या गलत फैसला दिया है, तो इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह किसी पति या पत्नी के लिए तलाक का एक मुद्दा हो सकता है कि इस बेस पे कोई भी व्यक्ति किसी पत्नी से तलाक ले सकता है, लेकिन किसी सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा नहीं चला सकता है। तो दोस्तों, यह आपको बताना, अपडेट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मार्केट में इस प्रकार के केस आते रहते हैं और बहुत सारी मिथ्या बातें होती रहती है मार्केट में कि अगर यदि आप किसी शादीशुदा स्त्री से संबंध बनाते हैं, चाहे उसकी इच्छा से ही क्यों ना हो, लेकिन लोग डरते थे या बाद में ब्लैकमेलिंग के चार्ज ऐसे होते थे कि अब ब्लैकमेलिंग किया जाता था किसी को कि अगर यदि आपने ऐसा किया या आपने ऐसा किया है और मैं आपके खिलाफ ऐसा मुकदमा दर्ज कर दूंगा। तो दोस्तों, अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आईपीसी 497 सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पति इसके बेस पे तलाक ले सकता है, लेकिन किसी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा नहीं दर्ज कर सकता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों को, मित्रों को यह जानकारी उपलब्ध